दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2024-25 खत्म होने वाला है और जैसे ही ये साल खत्म होगा अगले दिन से ही 1 अप्रैल 2025 से इस साल की आईटीआर फाइलिंग यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है, जो भी आपने साल भर में पैसा कमाया सरकार बोलती है उसकी जानकारी हमें दे दो। अगर आप 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए से भी कम कमाते हैं तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है आईटीआर फाइल करने की। लेकिन 3 लाख रुपए से आप ज़्यादा कमाते हैं तो सरकार बोलती है आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। अब उसमें आपको जानकारी देनी होती है आपने कहाँ से पैसा कमाया, कितना कमाया, वो जानकारी आपको आईटीआर में देनी होती है। लेकिन पुराना जो इनकम टैक्स एक्ट था उसके तहत कुछ ऐसी कंडीशन है जो अगर एक सीनियर सिटीज़न फुलफ़िल कर लेता है तो उसको इनकम चाहे कितनी भी हो तो भी आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या-क्या वो कंडीशन है और किन-किन सीनियर सिटीज़न को आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जैसा कि आपको बताया 1 अप्रैल से आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 31 जुलाई आखिरी तारीख होती है, उससे पहले आपको आईटीआर फाइल कर लेनी है। अगर आप इस कंडीशन में नहीं आते तो आपको करनी पड़ेगी फाइल, तो वो डेट है जो बिना लेट फीस के 31 जुलाई की है। अब क्या-क्या कंडीशन होती है उससे पहले आपको पता होना चाहिए इनकम कहाँ-कहाँ से हो सकती है। सैलरी पेंशन हो सकता है, बिज़नेस से इनकम आ सकती है, प्रोफेशन से हो सकता है, कोई रेंट इनकम हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी आपने बेची वहाँ से प्रॉफिट हो सकता है, शेयर मार्केट का कोई कैपिटल गेन हो सकता है या फिर कोई इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन हो तो इनकम उसको मान लिया जाता है। अब देखिए आईटीआर किन-किन को फाइल करनी होती है। ओल्ड टैक्स रिजिम के तहत अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करनी होगी। अपन सीनियर सिटीज़न की बात कर रहे हैं केवल, और 5 लाख से ज़्यादा है तो सुपर सीनियर सिटीज़न जिसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा होती है तो उनके लिए ये लिमिट डिसाइड करी गई है। लेकिन जो न्यू टैक्स रिजिम है उसमें सबके लिए 3 लाख बोला गया है, तो 3 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम होती है तो आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी होता है। अगले साल से अभी जो बजट आया था उसके अंदर ये रूल चेंज किया गया है, उसको 4 लाख किया गया है, लेकिन अभी जो आईटीआर फाइल होगी उसके लिए ये लिमिट पुरानी वाली ही कंसिडर करी जाएगी। अब देखिए क्या सेक्शन था पुराने इनकम टैक्स एक्ट के तहत, 194 करके एक सेक्शन था, उसमें बताया गया था कुछ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न हैं उनको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अब स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न कौन है, उसके लिए 2 कंडीशन है। एक तो वो रेजिडेंट इंडियन होने चाहिए, अगर आप इंडिया में रहते हैं 150 या 180 दिन से ज़्यादा तो आप रेजिडेंट माने जाएंगे, और आपकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है तो आपको स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न कैटेगराइज किया गया है। अब ये पता चल गया कौन कौन हो सकता है जिसकी उम्र 75 से ज़्यादा है और रेजिडेंट होना चाहिए। अब इसमें और भी कंडीशन है, क्या क्या है। इनकम का जो सोर्स है, इनकम कहाँ कहाँ से होनी चाहिए। पेंशन इनकम हो सकती है और इंटरेस्ट से इनकम हो सकती है। 2 सोर्स हो सकते हैं इनकम के। आपकी पेंशन इनकम आती है हर महीने, अगर आपकी 50,000 रुपये की पेंशन इनकम आती है और आपने किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट, एक ही बैंक होना चाहिए, उसी बैंक के अंदर आपने एफडी सेविंग सब कुछ करा रखा है और वहाँ से आपको लगभग 20,000 रुपये की इंटरेस्ट इनकम होती है, तो आपकी टोटल इनकम हो गई 70,000 रुपये पर मंथ की। अब एक ही बैंक है, एक बैंक मतलब उसके अंदर अकाउंट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन बैंक एक ही होना चाहिए और पेंशन इनकम उसी बैंक में आनी चाहिए। ये कंडीशन आपने फुलफ़िल कर दी। 70,000 रुपये से आप देखेंगे पूरे साल भर की 8,40,000 रुपये इनकम होती है। अब यहाँ पर क्या है कि सरकार आपको ऑप्शन देती है, आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी उम्र भी 75 से ज़्यादा है, ये कंडीशन आपने फुलफ़िल कर ली तो आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए उसके लिए करना क्या होता है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो फॉर्म भर के आपको बैंक में जमा करवा देना है। उस डिक्लेरेशन का होता क्या है, मतलब आपको वही बताना है बैंक को कि मेरी इंटरेस्ट इनकम है जो आपके बैंक में ही आती है, केवल एफडी सेविंग अकाउंट जो भी है वो आपके बैंक में है, और पेंशन इनकम है वो भी आपके बैंक में आती है, और मेरी उम्र 75 साल से ज़्यादा है, ये आपको डिक्लेरेशन देनी है। उसके बाद में सारा काम बैंक का है, बैंक ही आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, बैंक ही आपका पेंशन को जोड़ेगा, सब कुछ जोड़ने के बाद में आपकी एडजस्ट करेगा रिबेट, जो सेक्शन 87A की रिबेट मिलती है जो अभी तक इनकम टैक्स एक्ट है उसमें। आने वाले इनकम टैक्स एक्ट की अपन क्यों बात नहीं कर रहे इस वीडियो में, क्योंकि अभी जो आप आईटीआर फाइल करेंगे ना वो पुराने एक्ट के तहत ही होने वाली है। नया जो एक्ट आएगा वो 1 अप्रैल से लागू होएगा तो उसकी जो आईटीआर है वो 1 साल बाद फाइल होएगी, तो उस पर अभी आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ये जो है बैंक में आपने डिक्लेरेशन दे दी, 87A की रिबेट एडजस्ट करने के बाद में बैंक आपकी टैक्स लाइबिलिटी करेगा, जितनी आपकी टैक्स लाइबिलिटी आती है ना उस हिसाब से ही आपका टीडीएस काटा जाएगा। यानी कि आपको लेट्स से 75,000 रुपये आपको टोटल इनकम मिल रही है। अभी तो बैंक के पास क्या रूल है कि 10% का टीडीएस बोला हुआ है उसको कि 10% टीडीएस काट लो, लेकिन आप ये डिक्लेरेशन फाइल कर देते हैं ना ये जो 194P वाले सेक्शन के तहत, तो आपका क्या है, बैंक 75,000 में से 10% टीडीएस नहीं काटेगा, फिर बैंक टीडीएस काटेगा एग्जैक्ट अमाउंट उतना ही जितना आपका टैक्स लाइबिलिटी
बनता है और बैंक जो है आपके बिहाफ पे आपकी आईटीआर फाइल करेगा। जो भी टैक्स है वो उसने काट लिया है वो गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। अब ये फॉर्म क्या होता है, इसका फॉर्म है 12BBA करके है, जो डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है। इसमें क्या क्या जानकारी जाती है, टोटल इनकम बतानी होती है सीनियर सिटीज़न की। टोटल इनकम जैसा कि आपको बताया सोर्स दो ही हो सकते हैं, उसके अलावा कोई सोर्स है तो आप वैलिड नहीं हो पाएंगे। आपकी कोई डिडक्शन आपको लेनी है 80C से 80U की जो डिडक्शन है ओल्ड टैक्स रिजिम के तहत अगर आप जाना चाहते हैं तो वो डिडक्शन की डिटेल आपको देनी है, रिबेट आपको एडजस्ट कर देनी है, ये सारी डिटेल आप बताएंगे। और उसके बाद में ये कन्फर्मेशन भी देना पड़ेगा कि आपकी पेंशन और इंटरेस्ट से ही इनकम है। उसके बाद ही ये फॉर्म बैंक एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद से आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी क्या क्या, आपकी इनकम कैलकुलेट करे, आपको डिडक्शन एडजस्ट करे, रिबेट आपकी कैलकुलेट करे। ये सब करने के बाद में उस हिसाब से ही आपका टैक्स काटा जाए जितना आपका एक्चुअल टैक्स बनता है। अभी क्या है, जो टीडीएस होता है ना वो एस्टिमेटेड बेसिस पे काटा जाता है। 10% बोल दिया है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट का रूल है जो 10% टीडीएस कटता है। लेकिन आप ये कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो आपका टैक्स उतना ही कटेगा जितना आपका एक्चुअल टैक्स बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आईटीआर फाइलिंग का सीज़न शुरू होने वाला है, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।